हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों को इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो इंस्टा आईडी मेरा है गीत क्लासेस, उसमें आप लोग डीएम कर दीजिएगा। मैं वहाँ पर आप लोगों को इसका फुल पीडीएफ दे दूँगी और मैं पीडीएफ 199 में देती हूँ। अगर किसी को चाहिए तो इंस्टा आईडी गीत क्लासेस में डीएम करिए और पीडीएफ ले लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। बहुपत्नी प्रथा एवं बहुपति प्रथा में क्या अंतर है? बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा में क्या अंतर है? मतलब आप लोगों को तो क्वेश्चन सुनकर समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसका मतलब क्या है। इजी है, उतना हार्ड नहीं है, आप लोग अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा लोड मत लीजिए। एग्ज़ाम ज़्यादा देर नहीं है आप लोगों को, बस 1 मंथ बाद आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या है बहुपत्नी। बहु मतलब तो आप लोग समझते हैं, बहुवचन पढ़े, एक वचन बहुवचन। बहु मतलब बहुत सारा पत्नी, बहुत सारा पत्नी, बहुत सारा पति में प्रथा में क्या अंतर है? तो इजी है। देखिए बहुपत्नी प्रथा, इस प्रथा में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। इस प्रथा में आप लोग लिखिएगा, इस प्रथा में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। बहु मतलब तो समझ रहे हैं ना, तो वही है। इस प्रथा में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के लिए हर्यक वंश के सम्राट बिम्बिसार, मौर्य सम्राट अशोक और महाभारत में वीर की कई पत्नियां थी। चित्रवीर मतलब पांडु का तो एक ही पत्नी था। सॉरी, पांडु लोग का तो एक ही पत्नी था, 5 भाई उसमें बांट लिया था, ठीक है। चित्रवीर था, उसका बहुत सारा पत्नी था, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। बहुपत्नी प्रथा, इस प्रथा में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। उदाहरण स्वरूप हर्यक वंश के सम्राट बिम्बिसार, मौर्य सम्राट अशोक और महाभारत में चित्रवीर की कई पत्नियां थी, ठीक है। आप लोग ऐसे लिखिएगा, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रथा में एक पुरुष लिखिए, आदमी लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर तो आप लोगों को मिलना ही है क्योंकि मैं क्लास करा रही हूँ ना, इसीलिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आप लोग ऐसा लिखिए, नंबर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि मेरा खुद ही अच्छा आया था ना, इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग सिंपल वे में लिखिएगा। इस प्रथा में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के लिए जिसका जिसका नाम आपको याद है, सम्राट अशोक, ठीक है, मौर्य सम्राट, महाभारत में चित्रवीर के बहुत सारा पत्नियां था। ऐसे भी पहले हम लोगों का समाज में एक पुरुष का बहुत सारा पत्नी रहता था। आप लोग इसमें भी लिख सकते हैं, पहले के दौर पर एक पुरुष के बहुत सारी पत्नियां रहती थी। एक पुरुष कई शादियां करते थे। ये पॉइंट आप लोग लिखिएगा तो और भी अच्छा है आप लोगों के लिए, है ना। जितना लंबा करके लिखिएगा उतना अच्छा है, उतना नंबर मिलेगा। फिर आप बोलिएगा मैम कैसे बोल रही, मैं यही बोल रही हूँ, मैं खुद लिखी हूँ ना और नंबर मिला है, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बहुप्रथा, इस प्रथा में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। उदाहरण स्वरूप हर्यक वंश के सम्राट बिम्बिसार, मौर्य सम्राट अशोक और महाभारत में चित्रवीर की कई पत्नियां थी। खत्म, सिंपल सा है। और बहुपति का इसका उल्टा कर देना है। द्रौपदी का नाम लिख दीजिएगा। द्रौपदी का 5 को पति था, ठीक है। वो 5 पांडु से शादी की थी। देखिए मैंने मेंशन किया है और ये क्वेश्चन आंसर मैंने अपना वर्ड में लिखा है, अपना ओन वर्ड में, ठीक है। तो आप लोग भी मेरा लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बहुपति प्रथा, बहुपति ये है बहुपत्नी, फर्स्ट में बहुपत्नी प्रथा लिखिएगा, फिर बहुपति प्रथा लिखिएगा। उतना टेंशन लेने का आप लोगों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। और प्लीज़ वीडियो को पॉज कर आंसर मत छापिएगा, पूरा सुनिएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ, ओके, ठीक है।
बहुपति प्रथा। इस प्रथा में एक स्त्री के कई पति होते थे। देखिए हम लिखे इस प्रथा में एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। सेम वही लाइन है, बस पत्नी का जगह पति कर देना। इस प्रथा में एक स्त्री के कई पति होते थे। ये प्रथा कम प्रचलित थी। ये प्रथा उतना प्रचलित नहीं था, मतलब उतना फेमस नहीं था, कम था। प्रथा उदाहरण के तौर पर महाभारत में द्रौपदी की शादी 5 पांडु से हुई थी। सबसे मेन तो द्रौपदी का नाम तो आप लोग ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग, हमको पता है आप लोग ऐसे वीडियो को पोस्ट करिएगा और लिख लीजिएगा, कोई नहीं, पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, मैं समझाती हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए तो कमेंट में बोल दीजिएगा कौन चैप्टर का चाहिए। ओके, बाय।